जनमन टीवी। सुंदरवन के जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी जो कि बहुत गरीब थी। इस वजह से वो कालू सेठ के पास काम करती थी, मगर वो बहुत ही चालाक था। हर महीने कोई ना कोई बहाना बनाकर टूनी के पैसे काट लेता था। गरीब होना भी कितना बुरा है। अभी कालू सेठ आता ही होगा, आते ही मुझे डांटना शुरू कर देगा। सारा दिन मैं काम करके थक जाती हूँ और डांट भी खाती हूँ। टूनी चिड़िया, तुम बहुत कामचोर होती जा रही हो। आजकल पेड़ के ऊपर बहुत कम फल नजर आता है, जामुन तो बिल्कुल ही कम हो गए हैं। तू ध्यान नहीं रखती क्या? दूसरे परिंदे आकर मुझे लगता है सारे जामुन खा जाते हैं, या तू ही छुपा कर कहीं बेच देती है। ऐसा तो कुछ नहीं है कालू सेठ जी, देखिए तो सारे दरख्त फलों से भरे पड़े हुए हैं। मैं सारा दिन बहुत मेहनत से काम करती हूँ, किसी परिंदे को भी कोई फल नहीं चुराने देती, मगर आप हर महीने कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरी तनख्वाह काट लेते हैं। मुझे सारा महीना काम करके भी कोई पैसे नहीं मिलते। टूनी, तुझे बहुत बातें करनी आ गई है। अगर ऐसा है तो यहाँ काम नहीं करना चाहती तो कहीं और जाके काम कर ले, मैं किसी और को काम पे रख लूंगा। बहुत से परिंदे पूछते हैं मुझसे। मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो मेरे पास तो कोई पैसे भी नहीं है। मैं क्या करूंगी और कहाँ से खाऊंगी? टुनटुनी अभी ये सोच ही रही होती है कि वहाँ पर एक प्यारी सी चिड़िया जाती है। अरे, तुम कितनी प्यारी हो। मैंने तो पहले तुम्हें कभी नहीं यहाँ देखा। क्या तुम इस जंगल में नई हो? मैंने पहले कभी इतनी प्यारी चिड़िया नहीं देखी। हाँ, मैं इस जंगल में नई हूँ। तुम्हारे बाग के फल बहुत प्यारे लग रहे थे, इसलिए मैं नीचे आकर इनको खाना चाहती थी। क्या मैं थोड़े से फल खा सकती हूँ? ये बहुत मजे के लग रहे हैं। नहीं प्यारी चिड़िया, आप इन फलों को नहीं खा सकती। ये मेरे फल नहीं है, ये तो कालू सेठ के हैं। अगर मैंने आपको ये फल दे दिए तो वो तो मुझे काम से ही निकाल देगा। अच्छा, तो क्या ये फल तुमने उगाए हैं? तुम्हें ये फल उगाने आते हैं क्या? हमारे जंगल में ऐसे कोई फल नहीं उगते, हमें ये फल उगाने भी नहीं आते। मैं अपने दोस्त को बुला कर लाती हूँ, तो यही रहना। अरे चिड़िया, क्या तुमने यहाँ पर एक नीले रंग की प्यारी सी चिड़िया को देखा है? वो मेरी दोस्त है। हम यहाँ पे सैर कर रहे थे, न जाने वो कहाँ चली गई, मुझे मिल नहीं रही। क्या तुमने उसको देखा है? हाँ जी कबूतरी जी, अभी एक बहुत प्यारी नीली चिड़िया यहाँ आई थी, मगर वो तो अपनी दोस्त को लेने गई है। वो अभी थोड़ी देर में यहाँ आएंगी, आप यहीं पर रुक जाएं। और फिर नीली प्यारी चिड़िया कबूतरी के साथ वहाँ आ जाती है और टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी चिड़िया, क्या तुम हमारे साथ हमारे जंगल चलोगी? हम तुम्हें वहाँ पर बहुत अच्छा घर भी देंगे रहने के लिए, मगर तुम्हें हमारे लिए इस तरह के फल उगाने होंगे। वहाँ पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। आपका जंगल तो बहुत ही प्यारा है। मैं अपने साथ ये बीज भी लेकर आई हूँ। मुझे लगता है इस जगह पर ये बीज बहुत जल्दी उग जाएंगे। ये ठंडी जगह है ना? ठीक है टूनी चिड़िया, देखते हैं अब आप ये फल यहाँ पे उगा सकोगी कि नहीं। अगर आपने ये फल यहाँ पे उगा लिया तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। सब परिंदों को ये वाला फल बहुत पसंद है। और फिर टूनी चिड़िया वहाँ पर वो बीज बो देती है और वहाँ पर एक प्यारा सा पौधा निकल आता है। तब टूनी चिड़िया लूसी को बुलाकर लाती है और उसको वो पौधा दिखाती है। टूनी चिड़िया, तुम बहुत ही मेहनती चिड़िया हो। तुमने यहाँ पर भी ये पौधा उगा लिया है और अब सब परिंदे तुमसे वो जामुन खरीदेंगे। तुम्हें वापस जाकर उस कालू सेठ के पास काम करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर कुछ ही दिनों में वो पौधा बड़ा हो जाता है और एक दरख्त बन जाता है और उस पे बहुत सारे जामुन उग जाते हैं। चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है। उस जंगल के सारे परिंदे अब चिड़िया से जामुन खरीदने लग जाते हैं। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत शुक्रिया, तूने मुझे इतना अच्छा खाना दिया। मैंने वहाँ भी बहुत मेहनत की थी, मगर कालू सेठ कभी मुझे अच्छे पैसे नहीं देता था।
मगर अब मेरे पास अच्छा घर भी है और अच्छा खाना भी है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।